गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे क्लास 8th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की और चैप्टर नंबर 1 है, द नेम इज रेशनल नंबर। और अब लेक्चर 2 है, आज लेक्चर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने रेशनल नंबर्स की बात की थी, प्रॉपर्टीज़ की बात की थी और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स की बात की थी। अब हम बात करेंगे ना कि दो रेशनल नंबर हैं, उनके बीच में कंपैरिजन कैसे होगा। कंपैरिजन का मतलब है आपसे ये पूछा जाएगा विच रेशनल नंबर इज ग्रेटर। आपको बड़ा या छोटा पूछ ले या बड़ा पूछ ले, वो आपको फाइंड आउट करना है किस तरीके से आपको एक रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर या तीन रेशनल नंबर दिए हुए हैं, तो उनमें से सबसे बड़ा रेशनल नंबर कौन सा है या सबसे छोटा रेशनल नंबर कौन सा है। ठीक है, तो जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग रेशनल नंबर्स, स्टेप 1। स्टेप 1 पर आइए, क्या लिखा हुआ, एक्सप्रेस ईच of two given rational numbers with positive denominator। ठीक, इसका मतलब बच्चों क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है आपको कि 4/-3, ठीक है, और दिया हुआ है 5/-4। इसमें से आपको पूछ रहा है, कंपेयर कर रहा है कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। तो सबसे पहला स्टेप है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ टू गिवन रैशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ठीक, पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे पहले स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, दो गिवन रैशनल नंबर्स के, जो भी रैशनल नंबर आपको दिए हुए हैं, उनके डिनोमिनेटर को आप पॉजिटिव करेंगे। क्या करेंगे, उनके डिनोमिनेटर को आप क्या करेंगे, पॉजिटिव। आइए दोनों देख लेते हैं। एक रैशनल नंबर ये दिया हुआ है और एक रैशनल नंबर ये दिया हुआ है, ठीक है। आइए, आप जानते हैं कि रैशनल नंबर्स की ऊपर वाली टर्म को आप बोलते हैं न्यूमरेटर और रैशनल नंबर्स की नीचे वाली टर्म को आप बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब आप डिनोमिनेटर पर फोकस करेंगे, मतलब जो बटे में दी हुई हैं संख्याएं, जो डिवाइड में दी हुई हैं संख्याएं, अपॉन में जो दी हुई हैं संख्याएं, जो डिजिट्स, उनमें देखेंगे आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो इट्स गुड, लेकिन नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। ओके, कैसे करेंगे पॉजिटिव, जैसे कि आप यहां देखिए, ये रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव है, और ये रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव को तो आप ऐसे रहने देंगे, लेकिन जो रैशनल नंबर्स में ये दिया हुआ है नेगेटिव डिनोमिनेटर, इसको पॉजिटिव करेंगे। कैसे, 4/-3 लिखेंगे और -1 और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 का यूज करेंगे। टू गिवन रैशनल नंबर है, ए और बी इंटीजर है, तो m इज द नॉन जीरो इंटीजर, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब m की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, तो जो भी आएगा वो इसके बराबर होगा। क्लियर, तो आइए, क्या मिला आपको, -4/3 बन गया पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब आपको क्या आ गया, -4/3 और -5/4। सबसे पहला स्टेप है कि डिनोमिनेटर को आप पॉजिटिव करेंगे। हो गया डिनोमिनेटर पॉजिटिव, क्लियर। ठीक, सेकंड स्टेप, टेक द एलसीएम ऑफ दीज टू पॉजिटिव डिनोमिनेटर। जो भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर हैं, 3 है और 4 है, दोनों का एलसीएम लेंगे आप। अब एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं कि 3 और 4 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से कट रहा है 3, ये तो कटेगा नहीं, 4 कटेगा 2 टाइम्स, फिर 2 से कट रहा है 3 और 1, अकेला 3 बचा, 3 से कटेगा 1 1, जब नीचे आ जाए 1 1 सब। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो भी ये संख्याएं लिखी हुई हैं, इनको मल्टीप्लाई करें। फैक्टर क्या मिले, 2 × 2 × 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2 इज 4, 4 × 3 इज 12। तो इन दोनों का जो एलसीएम आया है, एलसीएम ऑफ 3 और 4 का क्या आया है, 12 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आप 12 कर लेंगे। डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, 12 बनाना है, 12। ओके, तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे डिनोमिनेटर को, बेटा इसको अगर मुझे 12 करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा,
और जब नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, हो गया। और उसके बाद 4 है, 4 को मुझे 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे? 3 से। जब मैंने डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चों न्यूमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी, ठीक है। आइए देखते हैं तो क्या बचा अब आपको, आपके पास नई जो रेशनल नंबर्स मिलेंगे आपको वो मिलेंगे -4 × 4 इज -16 डिवाइडेड बाई 12 और दूसरा क्या मिलेगा -15 डिवाइडेड बाई 12। अब डिनोमिनेटर दोनों में सेम आ गया, डिनोमिनेटर दोनों में सेम आ गया। एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर विद दिस एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर। जो भी आपको एलसीएम आया है उसको आप कॉमन डिनोमिनेटर बना लेंगे, दोनों तरफ बना लिया, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि अब आप देखेंगे कि न्यूमरेटर में स्टेप 4 कह रहा है ये जानने के लिए कि कौन सा बड़ा रैशनल नंबर है, ये जानने के लिए स्टेप 4 है द न्यूमरेटर हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर, सॉरी द नंबर्स नहीं एक्चुअली रैशनल नंबर कीजिए, रैशनल नंबर्स हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। जिस भी रैशनल नंबर्स का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। अब देखिए न्यूमरेटर पर फोकस करेंगे। न्यूमरेटर इस रैशनल नंबर्स का -16 है और न्यूमरेटर इस रैशनल नंबर का -15 है। कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है? 16 वाला। -16 बड़ा है कि -15 बड़ा है? -15 बड़ा है बच्चों, ये मत कर देना गलती। अगर आपसे पूछा जाए कि -2 बड़ा है या -3 बड़ा है तो -2 बड़ा है क्योंकि ये माइनस में है। अगर पूछा जाए 2 बड़ा है या 3 बड़ा है तो आप जानेंगे 3 बड़ा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव संख्याओं में जो बड़ी होती है वो बड़ा होगा, लेकिन नेगेटिव संख्याओं में जो सबसे छोटी होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। नेगेटिव संख्याओं में जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो बड़ा रैशनल नंबर कौन सा है? ये कहां से मिला था आपको? इसे सॉल्व करके। तो बेटा इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो -5/4 इज अ ग्रेटर रैशनल नंबर, ठीक, ग्रेटर देन दिस। -5/4 इज ग्रेटर देन दिस 4/-3। क्लियर? ठीक। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और बात करते हैं आगे की थी, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे, जैसे कि हमने अभी तक ये पढ़ा था कि रैशनल नंबर को कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है, ये जानने के लिए हमने 4 स्टेप किए थे। पहला कि सबसे पहले जो गिवन रैशनल नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर को आप पॉजिटिव कर लीजिए। सेकंड स्टेप है कि दोनों पॉजिटिव डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक। थर्ड स्टेप है कि जो भी एलसीएम आएगा वो डिनोमिनेटर में कॉमन कर लीजिए, दोनों डिनोमिनेटर में, दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में कॉमन कर लीजिए, ठीक। और फोर्थ स्टेप है जो उस डिनोमिनेटर, जो कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएंगे उसमें जो न्यूमिनेटर ज्यादा होगा वही ग्रेटर रैशनल नंबर्स होगा, ठीक। अब हम बात करेंगे, देखिए बहुत सारे रैशनल नंबर्स मैंने लिख दिए यहाँ पर ये, और कंपैरिजन पूछ रहा है कि 3/8 और 0 में कौन सा बड़ा है, ठीक। क्या लिखा हुआ? बीच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इन द गिवन पेयर। ग्रेटर पूछ रहा है, ग्रेटर पूछ रहा है, कौन सा बड़ा है, ठीक। तो 3/8 और 0, 3/8 और 0 में कौन सा बड़ा है? क्लियर है कि 0 तो 0 है और 3/8 की कुछ वैल्यू आएगी, तो यहां से तो ये क्लियर है कि एक 0 है और दूसरा कुछ वैल्यू दी हुई है, तो अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो वो बड़ी होगी, और अगर 0 के साथ कोई नेगेटिव वैल्यू है तो बेटा 0 बड़ा होगा। नेगेटिव मतलब 0 से नीचे, 0 से छोटा। नेगेटिव का मतलब यही तो है, 0 से छोटा। तो दो रैशनल नंबर्स आपको दिए हुए हैं 3/8 और 0 और -2/9 और 0। तो अगर एक 0 है, जैसा कि दिया हुआ है, एक अगर 0 है तो ये कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाएगा, कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। कि अगर एक 0 है और दूसरी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली बड़ी होगी, और एक 0 है और दूसरी नेगेटिव है तो बेटा 0 बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा। आइए थर्ड पे पहुंचते हैं कि -3/4 और 1/4, -3/4 और 1/4। पहली कंडीशन कहती है
पहला स्टेप कहता है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, कि दोनों में डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। सेकंड कहता है कि इन डिनोमिनेटर में का एलसीएम ले लीजिए, दोनों जो भी होगा कॉमन फैक्टर वो मतलब एलसीएम वो कॉमन होना चाहिए। तो बेटा 4 और 4 का एलसीएम लूंगा मैं तो 4 आएगा, और 4 दोनों में कॉमन है। ठीक। थर्ड स्टेप कहता है जो भी एलसीएम हो वो दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में कॉमन होना चाहिए। तो दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में 4 है, कॉमन है, 4 कॉमन है। ठीक है। फोर्थ स्टेप कहता है कि इन रैशनल नंबर्स का जो कॉमन डिनोमिनेटर वाले हैं 4 है, इसमें से जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा रैशनल नंबर होगा। तो बेटा आप देखिए न्यूमरेटर पे जाएंगे तो न्यूमरेटर यही तो है -3 और +1। तो 1 और -3 में से न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, कौन सी बड़ी संख्या है? 1 बड़ी है ना। ठीक। तो 1 बड़ी है तो 1/4 इज द ग्रेटर रैशनल नंबर देन दिस वन। ठीक। आइए यहां पर देखते हैं, बात करते हैं, यहां पर बात करेंगे। इसमें भी देखिए -5/7 है और -4/7 है। अगर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो ये कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाएगा। आप देखेंगे न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है, इन दोनों में आप देखेंगे कौन सा बड़ा है। दोनों नेगेटिव डिजिट्स हैं, न्यूमरेटर दोनों रैशनल नंबर्स के नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव संख्याओं में बड़ा जानने के लिए आप सबसे छोटी संख्या को उठाते हैं। नेगेटिव संख्याओं में कौन सा बड़ा होता है? जो नेगेटिव सबसे कम होगा। तो -4 में से कौन सा छोटा होगा, बड़ा होगा? -4। ठीक। -4 से बड़ा रहता है। नेगेटिव में आप छोटा लेते हैं, पॉजिटिव में आप बड़ा लेते हैं, बड़ा करने के लिए। ठीक है। ओके। अब बात आती है यहां पर, तो ये बड़ा होगा, इसमें जो है 2/3 और 3/4, इन दोनों रैशनल नंबर्स में से बच्चे कौन सा बड़ा होगा? तो पहला स्टेप कहता है कि लिख लीजिए, अलग लिख लीजिए कि 2/3 और कितना है 3/4, 2/3 और 3/4 है। तो पहला स्टेप कहता है कि दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव है? यस है। ठीक। सेकेंड स्टेप कहता है दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिए 3 और 4 का, आइए 2 से डिवाइड कीजिए, 3 2, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 3 1, फिर क्या बचा 3 से डिवाइड कीजिए 1 1। जब 1 1 आ जाए तो रुक जाएंगे, और जो भी फैक्टर्स आपके आएंगे, ये फैक्टर्स क्या है 2 × 2 × 3। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चे? कितना आएगा? 2 × 2 × 3 इज 12। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 एलसीएम आ गया। एलसीएम ले लिया, क्या मिला? 12। फिर थर्ड स्टेप कहता है कि जो भी एलसीएम आया, ठीक है, उस एलसीएम को दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में कॉमन कर लेंगे, मतलब वही एलसीएम बना लेंगे। अब क्या करना है? मुझे दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को 12 करना है। ठीक। दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को, नीचे वाली जो संख्या है उनको क्या बनाना है? 12 बना लेते हैं। 2/3 है और 3/4 है। नीचे वाली संख्या को 12 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 को 4 से। और जब डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया जाए तो बेटा न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि नीचे और ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई होगी। चाहे पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव से, चाहे नेगेटिव हो तो नेगेटिव से। इसको 12 बनाने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को तो डिनोमिनेटर को, तो 3 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो कंपैरिजन होगा। ठीक। आइए, तो ये क्या बन गया? 8 / 12 और ये क्या बन गया? 9 / 12। ठीक है। थर्ड स्टेप कंप्लीट। ओके। उसके बाद फोर्थ स्टेप कहता है, क्या कहता है कि जो कॉमन डिनोमिनेटर वाले रैशनल नंबर्स हैं उनमें आप देखेंगे न्यूमरेटर किसका बड़ा है। तो जो जिसका भी बड़ा न्यूमरेटर होगा वो बड़ी संख्या होगी या बड़ा रैशनल नंबर होगा। अब आप देखें न्यूमरेटर में एक में तो है 8 और दूसरे का न्यूमरेटर है 9। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है,
तो बड़ा किसका है, इसका, तो ये बड़ी रैशनल नंबर होगा। ये कहाँ से मिला था आपको, यहाँ से। तो 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3, तो 3/4 यहां पर बड़ा होगा। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं -1/2 की और -1 की। -1/2 और -1, आइए यहीं पर देख लेते हैं क्या है। -1/2 और -1, इसके नीचे 1 मान लें, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। ठीक है, आइए अब क्या करेंगे। पहला स्टेप कहता है कि दोनों डिनोमिनेटर, दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर पॉजिटिव होने चाहिए। बच्चों पॉजिटिव हैं, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड कहता है कि डिनोमिनेटर दो भी हैं, इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 एलसीएम होगा। ठीक है, 2 एलसीएम हो गया। 3 कहता है कि जो भी अब एलसीएम आया दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में, वही एलसीएम आप कॉमन कर लेंगे, वही डिजिट आप कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो -1/2 और कितना है, -1/1। मुझे क्या करना है, एलसीएम 2 आया है तो दोनों डिनोमिनेटर में एलसीएम 2 कर लेंगे दोनों। तो इसके तो 2 है ऑलरेडी, इसे करने की जरूरत नहीं है। तो इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो बेटा न्यूमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए, -1/2 और दूसरा कितना, -2/2। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सेम है। अब आप जाएंगे फोर्थ स्टेप में, क्या कहता है कि जिसका भी न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ी रैशनल नंबर होगा। तो -1 और -2 में से कौन सा बड़ा है, -2। -2 बड़ा है ना, -1 बड़ा है। मैंने कई बार कह दिया, क्या कहा कि माइनस की जो डिजिट्स हैं उसमें आप देखेंगे जो भी छोटा होगा वो बड़ा होगा। माइनस के डिजिट्स में से जो भी छोटा होगा वो बड़ा है। अगर पॉजिटिव हैं दोनों तो जो बड़ी है तो वो बड़ी है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो जो बड़ा है, सॉरी जो छोटा है वो बड़ा होगा। ठीक है, तो -2 और -1 में से -1 बड़ा होगा -2 से। ओके, तो ये बड़ा होगा। ये कहां से मिला आपको, यहां से, तो ये बड़ा होगा। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब आ जाइए आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, ये भी नेगेटिव हैं दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला। बहुत सिंपल है, चलो इसे ही कर लेते हैं, वो तो बहुत सिंपल है। -4/3 और -8/7। पहला स्टेप कहता है ये जानने के लिए कि कौन सा ग्रेटर रैशनल नंबर है, ये जानने के लिए फर्स्ट स्टेप कहता है कि जो भी रैशनल नंबर आपको दिए हुए हैं, जो भी रैशनल नंबर आपको दिए हुए हैं उनके डिनोमिनेटर को आप पॉजिटिव करेंगे। तो बेटा दोनों में डिनोमिनेटर पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव हैं, फर्स्ट स्टेप क्लियर। पॉजिटिव हैं, फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप कहता है दोनों डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लीजिए। तो दोनों डिनोमिनेटर हैं 3 और 7। एलसीएम कितना आएगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा 1 और 7, इससे कटेगा 7 से 1 and 1। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम 3 × 7 इज 21 एलसीएम आ गया। तो इस एलसीएम को दोनों डिनोमिनेटर में कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों ही रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में कॉमन। थर्ड स्टेप कहता है कि जो भी एलसीएम आया है, ठीक है, उस एलसीएम को दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में आप कॉमन कर लीजिए। तो पहला 4/3 है माइनस के, और सेकंड है 8/7। तो बेटा इसे 21 करने के लिए, 21 करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करनी होगी। जब न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 7 को 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यहाँ -7 से मल्टीप्लाई करना होता तो यहाँ -7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, आइए सोल्व कर लेते हैं। तो ये 7 × 28 -28/21 और ये है -24/21। अब दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन आ गए, कॉमन आ गए, कॉमन है या सेम है, कह सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 21 and 21। तो बेटा इसमें से जो भी न्यूमिनेटर देखेंगे, न्यूमिनेटर में जो भी बड़ा होगा
वो बड़ी रैशनल नंबर होगा, वही बड़ा रैशनल नंबर होगा। तो न्यूमरेटर क्या है, एक के हैं -24, एक का है -28, दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं बच्चों। तो दोनों माइनस के हैं, तो माइनस में जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होगी, ठीक है। तो माइनस के 24 बड़ा है, तो बेटा ये जो टर्म है ये बड़ी होगी। ये कहाँ से आई है, यहाँ से, तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है, ओके। अब ऐसे ही आप कंपैरिजन कर लेंगे रिमेनिंग के, और जो नहीं अगर होता आपसे तो आप मुझे व्हाट्सएप पर आप एक जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं हो रहा है क्लिक करके भेजिएगा, मैं वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। ओके बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, शुरू से देते हैं एक्सरसाइज 1A। आपकी एक्सरसाइज है 1A, ठीक। इसकी बात करते हैं हम। ये जो न्यूमेरिकल्स थे ये इसी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल थे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, सारे के सारे। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1A की, देख लेते हैं थोड़ा सा। एक्सरसाइज 1A, आइए। एक्सरसाइज 1A, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस -3/5 as a rational number with denominator, क्या डिनोमिनेटर होने चाहिए, पहला तो दे दिया 20, सेकंड दे दिया -30, थर्ड दे दिया 35 एंड फोर्थ दे दिया -40। ये कह रहा है कि इस रैशनल नंबर्स को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है या एक्सप्रेस करना है कि डिनोमिनेटर 20 हो। आइए, फर्स्ट -3/5, अगर मुझे डिनोमिनेटर 20 बनाना है तो 5 में किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 4 से। जब नीचे 4 से मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, बन गया। तो इसको 20 डिनोमिनेटर बनाने के लिए ये रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड की, क्या करना है, -30 डिनोमिनेटर करना है, -30। तो 5 को -30 करने के लिए मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -6 से। जब -6 से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो बेटा -6 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 6 × 18 डिवाइडेड बाई -30, ये बन गया। थर्ड स्टेप, थर्ड क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कि आपको 35 डिनोमिनेटर करना है। कितना करना है, 35 डिनोमिनेटर। रैशनल नंबर क्या है, 3/5। तो मुझे 35 करने के लिए 5 को 35 करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों। तो जब नीचे 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -21/35 ये मिल गई विद द डिनोमिनेटर 35। और फोर्थ कहता है कितना करना है, -40। रैशनल नंबर क्या है, दिस वन। डिनोमिनेटर करना है -40, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 × 5 = 40, -8 से मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे -8 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी -8 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 24/-40। इज दैट क्लियर? ओके, प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्सप्रेस -42/98। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्सप्रेस -42/98 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर कितना
7 कि इस रेशनल नंबर को एक ऐसी फॉर्म में आप एक्सप्रेस कीजिए जिसका डिनोमिनेटर कितना है, जिसका डिनोमिनेटर 7 हो, जिसका डिनोमिनेटर कितना हो बच्चे, 7 हो। ठीक है, अब इस 98 को 7 बनाने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कम से ज्यादा से कम करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देख लेंगे कि 98 को 7 कैसे बनाया जा सकता है। तो अगर मैं 98 को डिवाइड करूं 7 से तो क्या आएगा, 1 7 2 रिमाइंडर 28 14 28 इज क्लियर। ओके, तो क्वेश्चन आ गया 14। ठीक है, अगर मैं इसको 14 से डिवाइड कर दूं तो 7 मिल जाएगा आपको डिनोमिनेटर में, मिल जाएगा। तो अगर मैं 98 को डिवाइड कर दूं 14 से, और जब 14 से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहा हूं तो बेटा न्यूमरेटर में भी डिवाइड करना होगा। डिवाइड करेंगे तो दोनों में ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी दोनों में ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 14 तिया 42 माइनस के 3/7। इस फॉर्म को इसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द डिनोमिनेटर 7। तो इस फॉर्म को 7 जिसका डिनोमिनेटर 7 हो उसमें एक्सप्रेस करने के लिए रेशनल नंबर आएगा माइनस के 3/7। क्लियर? ओके, ऐसे ही थर्ड है। थर्ड कह रहा है एक्सप्रेस माइनस के 48/60 एज अ रैशनल नंबर विद द डिनोमिनेटर 5। सिंपल है। अब देखो ये बड़ी संख्या है ये और छोटी संख्या में आपको कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा 60 को कैसे डिवाइड करेंगे कि 5 आ जाए 14 से, सॉरी 12 से, कि 15 गुणा 12 करेंगे तभी तो 60 आएगा बच्चों। तो अगर मैं माइनस के 40/60 है, 60 को डिवाइड कर दूं 12 से, जब डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे सेम डिजिट से। तो आइए 12 चौक 48 माइनस के 4/5, इसको इस टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द हैविंग डिनोमिनेटर 5। ओके बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स की, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा किस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स में। तो क्वेश्चन 3 कहता है, क्या कहता है कि ईच एक्सप्रेस ऑफ फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सप्रेस rational numbers in standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, माइनस के 12/30 फर्स्ट, माइनस के 12/30 सेकेंड है माइनस 14/49, थर्ड है 24/-64 एंड फोर्थ है माइनस 36/63 माइनस। ओके, ठीक। तो फर्स्ट ले लेते हैं माइनस के 12/30। स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स क्या कहता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स ये कहता है दो चीजें। पहली तो कि ए और बी का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज है कि बी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ए और बी मतलब रैशनल नंबर्स की फॉर्म A/B। ए और बी का जो भी रैशनल नंबर्स फॉर्म है ए और बी, उनका कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए। आप चेक कर लेते, ए क्या है 12 और बी क्या है 30। ठीक, इनका कॉमन डिवाइजर कुछ है, ओके 2 कॉमन डिवाइजर है, 4 भी कॉमन डिवाइजर, 4 नहीं 6 कॉमन डिवाइजर होगा। ठीक है बच्चों, 6 कॉमन डिवाइजर होगा। तो इन दोनों का 6 जो है वो
कॉमन डिवाइजर है, कॉमन डिवाइजर है। तो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है? नहीं। इसको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स में, तो 6 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए दोनों तरफ। माइनस के 12 डिवाइडेड बाई 6 और 30 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू माइनस के 2/5। माइनस के 2/5। अब देखिए माइनस के 2 और 5 का कोई कॉमन डिवाइजर है? नहीं है। ठीक। और दूसरी कंडीशन, क्या बी नेगेटिव है? नहीं है, पॉजिटिव है। तो पहली कंडीशन ए और बी दोनों का कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन बी 0 नहीं होना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो इस रैशनल नंबर्स को अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या एक्सप्रेस करना है तो उसकी फॉर्म आएगी ये। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड उठाइए आप सवाल, और माइनस के 14/49 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स में आपको रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले देखेंगे क्या इन दोनों मतलब ए और बी का कोई कॉमन डिवाइजर है। अगर कॉमन डिवाइजर है तो ठीक है, आप उसे डिवाइड करेंगे, और नहीं है तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। आप देख रहे हैं 14 और 49 दोनों का कॉमन डिवाइजर है 7। ठीक। तो 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे। माइनस के 14 डिवाइडेड बाई 7 और 49 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू, जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा 14 को 7 से डिवाइड करना है तो -2, और 49 को 7 से डिवाइड करना है तो 7। अब देखिए 2 और 7 का कोई कॉमन डिवाइजर है? नहीं है। क्या ये दोनों संख्याएं किसी भी कॉमन डिजिट से कट सकती हैं? नहीं कट सकती हैं। ठीक। और सेकंड कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है मतलब बी ये पॉजिटिव है। ओके। जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो इस रैशनल नंबर्स को की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वन की। थर्ड वन इज 24/-64। तो पहली कंडीशन है कि बेटा डिनोमिनेटर जो है ना बी वो पॉजिटिव होना चाहिए, और यहां क्या है? नेगेटिव। ठीक। तो क्या करेंगे? इसे पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? माइनस के 1 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो ये क्या मिलेगा? माइनस के 24 ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे अपॉन 64। अब जो डिनोमिनेटर मतलब बी आपको मिल रहा है वो है 64 पॉजिटिव। एक कंडीशन हुई फुलफिल। फिर आप देखेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में क्या कोई कॉमन डिवाइजर है? आप कहेंगे यस सर है। देखते हैं क्या है। 2 कॉमन डिवाइजर है, 3 कॉमन डिवाइजर है। तो जैसे 2 से डिवाइड करना तो बेटा 2 से डिवाइड कर लीजिए। छोटी संख्या से शुरू करते हैं तो यह आएगा 12 माइनस के अपॉन 32। फिर 2 कॉमन डिवाइजर है, फिर डिवाइड कीजिए 2 से तो यह आएगा माइनस के 6/16। फिर 2 कॉमन डिवाइजर है, 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक। तो यह आएगा माइनस के 3/8। नाउ अब कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। 3 और 8 का अब कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। तो 3 और 8, ठीक है, माइनस के 3/8 एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर होगी। और वो किसका है बच्चों? दिस वन। इस रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर ये होगा। क्लियर? ऐसे ही आप रिमेनिंग पार्ट को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं होता है तो आप मुझे बताएंगे। ठीक। आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।